देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म क्या होता है? ये टू टाइप्स होता है। ये क्या करता है? पूरे कोशिका में यानी सेल मेम्ब्रेन में कंकाल की तरह खड़ा रहता है, यानी इसको सेफ्टी करता है। जैसे हम हमारे शरीर में जो हम खड़े हैं एकदम स्ट्रेट, एकदम तने हैं, यानी हमें कौन कर रहा है? यानी हम बैकबोन के वजह से एकदम टाइट है, एकदम मस्त है, लूज लाज तो नहीं है, ऐसे ढील ढाल तो नहीं है। तो इसी प्रकार ये भी एकदम बीइंग की तरह, कॉलम की तरह खड़ा होकर के इनको चपने से यानी आपस में टकराने से, चिपने से बचाता है, मदद करता है। ये अपना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का, एक तो हो जाता है रफ ER लिख दे रहे हैं, और दूसरा हो जाता है अपना स्मूथ। दूसरा हो जाता है स्मूथ ER हो जाता है। अब देखिए रफ में क्या रहता है? जो रफ साइड रहता है, यहाँ एक फिगर बना दे रहे हैं छोटा सा। ये क्या हुआ? बीच में देखिए कॉलम बनकर खड़ा हो गया। बीच में जो ये फिगर में बीच में लाइन दे दी है, यानी बीम, यानी ये कंकाल की तरह एकदम खड़ा है, सटने नहीं दे रहा है। इस तरफ क्या कर दे रहे हैं? खड़बिड़ खड़बिड़ कर दे रहे हैं, डॉट 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 कर दे रहे हैं। इस साइड को आप समझ सकते हैं रफ। खड़बिड़ हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रफ ER कहेंगे। और रफ में क्या प्रेजेंट रहता है? राइबोसोम, यानी ये प्रोटीन राइबोसोम रहता है। और ये जो प्लेन है कुछ नहीं, एकदम सादा है, यानी वसा, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्मूथ। स्मूथ को हम लोग क्या कहते हैं? वसा कहते हैं, स्मूथ ER कह सकते हैं। एक तो रफ हो जाता है और एक स्मूथ हो जाता है। स्मूथ साइड में यानी वसा, और इसमें रफ में क्या रहता है? डॉट डॉट जो जहां पे है, ये प्रोटीन का निर्माण है, यानी इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तभी तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ना। और देखिए यहाँ राइबोसोम है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री। ये भी देखिए एक महारथी है। एक तो पावर हाउस लेकर के बैठा है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी पूरे जो सेल यानी कोशिका है, इनका पूरा पावर हाउस इसी के पास है, माइक्रोकांडिया चाचा के पास। दूसरा देखिए राइबोसोम क्या कर रहा है? ये सबका प्रोटीन लेकर के बैठा है। फैक्ट्री, प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री किसको कह रहे हैं हम लोग? राइबोसोम को। ये सबका प्रोटीन लिया हुआ है और सबको यही देता है। अब जैसे मान लीजिए कैसे देता है? एक लेबर अगर काम कर रहा है, या लेबर काम कर रहा है, ठीक है, पहले अपने ऊपर दे देते हैं एग्जाम्पल। हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस समय हमारा हाथ भी चल रहा है, काम मतलब समय समय पे हाथ चला रहे हैं, बाकी अपना मुंह बकबका रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? हमारी मुंह की एनर्जी जो है सूख रही है। अभी पैर तो एक जगह स्टैंड है, मतलब खड़े हैं, ज्यादा हिल डुल नहीं रहे हैं, और बाकी एक ही हाथ से कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक हाथ तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जो यहाँ की एनर्जी है, जो पैर की एनर्जी है, अब ये सब क्या होंगे? जब हमारा मुंह का एनर्जी सूख जाएगा, हमारा जीभ क्या होगा? मुंह सूखने लगेगा, जीभ ऐसे ऐंठने लगेगा, प्यास लगेगी, थकावट का महसूस होगा, तो जीभ क्या होगा? फिर ऐसे बोलते ही रहेंगे, ऐसे एकदम साइलेंटली खड़े रहेंगे। तो इससे क्या होगा? जो माइक्रोकांडिया है, न्यूक्लियस को बोलेगा, ए चचा देखिए क्या बात है, उधर लड़खड़ा रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम आ गया है क्या? तो क्या कहेगा न्यूक्लियस? तुरंत बोलेगा गलजी को, उससे जाओ प्रोटीन लो, राइबोसोम से प्रोटीन लो और ले जाओ उसके जीभ में पहुंचाओ, जीभ की एनर्जी कम होती जा रही है। फिर ये क्या करता है? ये सबको प्रोटीन देता है, लेकिन देता तो ठीक है भाई, दुकान वाला दे दिया सामान, ले जाने वाला तो चाहिए ना। आपका बावर्ची जाएगा या आप जाएंगे ले आएंगे, तो उस टाइम होता क्या है कि राइबोसोम अपना प्रोटीन फैक्ट्री लिया है, दे दिया, लेकिन ले जाने वाला काम कौन करता है? परिवहन, यानी गल्जी बॉडी का काम क्या होता है? अपने शरीर में आने, एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो करते हैं। पैर का एनर्जी है हमारा पूरा, हमारे जीभ में खत्म हो रहा है, हम जीभ से पढ़ा रहे हैं, हाथ भी खत्म हो रहा है, हाथ में कुछ आएगा एनर्जी दे करके जाएगा, और जो जीभ हमारा होते जा रहे हैं, ऐसे एकदम सुस्त बुस्त होते जा रहे हैं, ये आकर के हमारे यहाँ पे जीभ में भी एनर्जी देकर चला जाएगा। कहाँ से देगा? ये हाथ का एनर्जी बचा हुआ है, क्या करेगा? इसका यहाँ पे चला आएगा, और जो पैर है, जो और अन्य जगह पे जहाँ पे एनर्जी है, प्रोटीन, वो ला करके इस तरफ पहुंचा देगा जीभ पे। अब बात करेंगे न्यूक्लियस। अब चाचा न्यूक्लियस का तो नाम बार बार ले रहे हैं, ये क्या काम करते हैं? ब्रेन ऑफ सेल आप कह सकते हैं, और इसको कंट्रोलर ऑफ सेल आप कह सकते हैं। लाइसोसोम की बात कर ले, लाइसोसोम बहुत इसका प्रिवेंट रोल रहता है। लाइसोसोम को हम कहेंगे, इसका नाम देंगे एटॉम बम कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि दीपावली में बम ज्यादा यूज करते हैं और डराते भी हैं। लाइसोसोम देखिए, एक परिवार जब रहता है ना,
उस सदस्य में, मान लीजिए परिवार तो ठीक है, जो एक इनका मतलब एक चलता है, सर्कल चलता है, एक सर्किट चलता है, उस टाइम क्या होता है कि एक काइनिया टाइप का नहीं होता है, मतलब पिंगल बोलते हैं, यानी कोई काम बनने जा रहा है उसको बिगाड़ दे, कहते नहीं है। तो क्या होता है इस पे, जो देखिए लाइसोसोम है अपना यहाँ पे, ये सबको हड़का करके रखता है, धमका करके रखेगा, हमसे ज्यादा नहीं, हमसे ज्यादा करेगा तू, कर बे, आओ आओ कह के दिखा। क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है गाइस इसके पास, ये उसके ऊपर छिट्टा बुंदा मार देगा। जो अपना होता है शरीर में सेल को इसका मर जाते हैं, तो साफ सफाई यही करता है। जब ये नहीं करेगा, किसी दिन गुस्सा आ जाता है ना, तो क्या होता है, जब किसी को यहाँ चोट चाट लग जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे चोट लगा, गर्म पानी से मम्मी धो रही है ना, तो ये जब यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है, तो इधर इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ेगा, ये क्या हुआ यार, गरम गरम आ रहा है, कुछ दिक्कत हुआ क्या। जब इधर अगल बगल के निकल करके देखेंगे, ओ यहाँ का तो सब मर गया, इनको इन्फॉर्म करेगा, ये चाचा कहाँ गया लाइजोसोम, उसको बोलिए साफ सफाई करे, उसके चक्कर में हमारा बर्बादी हो रहा है, हमको भी दर्द हो रहा है। तो क्या करेगा, ये आकर के सबको पिघला उला देता है, गला देता है, साफ सफाई कर देता है, यानी ये सबको हड़का करके रखता है, इससे गुंडागर्दी कोई नहीं कर पाएगा। इसके पास एटॉम बम है, और इसको हम लोग कह सकते हैं दूसरा आत्महत्या की थैली, तो हिंदी में कहते ही हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में और एक नाम देंगे, सुसाइड, सुसाइड ऑफ बैग।